एक चीज़ मैंने नोटिस करी है यार खुद में कि जब जब मैं जिम जाता हूँ ना, मतलब लाइफ में मैं जब भी जिम जाता था, उस टाइम पे तो मुझे इतना समझ में नहीं आता था कि बेसिकली मैं जिम जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ठीक है। बट मैंने ये चीज़ नोटिस की है ना कि जब मैं जिम जाता हूँ ना, ज़्यादा माइंडफुल रह पाता हूँ मैं। ज़्यादा माइंडफुल रह पाता हूँ मैं अपने डाइट को लेके, अपने फिजिक को लेके, अपने बॉडी को लेके एंड ओवरऑल खुद को लेके। अनटिल एंड अनलेस आप किसी और ऐसे एक्टिविटी में इंडल्ज ना हो जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी और एक अच्छा खासा इमोशनल बैंडविड्थ लेके जा रहा हो ना, सीरियसली, इफ़ यू हैव अ पर्पस लाइक व्हाई एग्जैक्टली यू आर गोइंग जिम, कमाल की चीज़ है यार, ये कमाल की चीज़ है। एंड अब मुझे रियलाइज़ होता है, ठीक है, लाइक राइट नाउ मैं अभी 1-2 महीने से जिम नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। एंड मुझे रियलाइज़ होती है ये चीज़ कि जिम जाना कितना इम्पोर्टेंट होता है। एंड स्पेशली इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन ना, जो कैसे बताऊँ कि मतलब जिसको एक्चुअली पड़ी है यार अपनी, अपने हेल्थ की, अपने बॉडी की, अपने फिजिक की, अपने मेंटल हेल्थ की। आई गेस प्रायोरिटी पे मेंटल हेल्थ ही है, क्योंकि जब तुम जिम जाओगे ना भाई, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। राइट नाउ आई कांट एबल टू गो जिम, क्योंकि मैं खुद को फोर्स कर रहा हूँ कि मैं वापस से जितनी भी मेरी कोडिंग वाली शिट थी, वो मैं वापस से वापस से मैं ट्रैक बैक करूँ, वापस से मैं ट्रैक पे आऊँ वापस, ठीक है। इसके साथ अगर मैं जिम जा पाना अगर अफोर्ड करता तो भाई मतलब नेक्स्ट लेवल हो जाता। बट ठीक ही है, इट इज़ व्हाट इट इज़। सो आई एम जस्ट फीलिंग दिस अर्ज भाई कि जिम जाने से, एक्चुअली वेट लिफ्टिंग करने से ना, ओवरऑल मूड, हेल्थ, माइंडफुलनेस बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड रहती है, बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड रहती है। एंड राइट नाउ आई एम इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन ना, जहाँ पे मैं जिम जाना तो चाह रहा हूँ बट मैं जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अब जैसे मेरी सिचुएशन जो थी वो ये थी ना कि मैं 1 साल से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था। मैं डिस्कॉर्ड पे बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो रखा था एंड उसी में 1-2 चीज़ें और हो गई मेरी, ठीक है, अटैचमेंट इश्यूज़ एंड ऑल। सो इट्स लाइक ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं अपने लाइफ़ के उस फ़ेज़ में हूँ ना, जहाँ पे मैं मतलब सब कुछ फ़क अप कर रखा हूँ इस टाइम पे, ठीक है। एंड ऑल्सो एज़ अ 22 ईयर ओल्ड गाय, जो जिसका कॉलेज ख़त्म हो गया है, 1 साल हो गया है, वो घर पे ही बैठा है एंड स्टिल आई एम नॉट अर्निंग। तो घर वालों के लिए भी एक सॉर्ट ऑफ बर्डन होता है, एक लोड होता है कि यार ये तो कोई काम कर ही नहीं रहा है, ये घर पे बैठा हुआ है, राइट। एंड स्पेशली इट्स क्वाइट हार्ड टू एक्सप्लेन माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ये तो मैं बेसिकली खुद से बात करता हूँ, इसलिए मुझे ये चीज़ ऐसा लगता है ना कि मैं बस एक लॉग क्रिएट कर रहा हूँ यार, है ना, कि मैं बस खुद से बात कर रहा हूँ, दैट्स ऑल, कि मैं आज की डेट में हूँ कैसे एग्जैक्टली। एंड अपनी जितनी भी लर्निंग्स हैं, अपनी जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब मैं बस खुद से शेयर करता हूँ, ताकि इन फ्यूचर मुझे पता रहे कि ठीक है भाई, इस टाइम पे मेरे पास इतनी क्लैरिटी थी एंड ये चीज़ें थी मेरे पास। सो या जिम जाना, अच्छी डाइट लेना, ये सब एक प्रिविलेज ही है भाई। ये सब अब जिम जाना, जैसे अर्पित बाला बोलता है ना, जिम जाना एक कोप होता है। ट्रू शिट भाई, वो कोप ही तो है, वो कोप ही तो है। तुम अब अब तुम उसे कोप का नाम दे दो एक सार्कास्टिक वे में बोलने के लिए, या फिर अगर तुम मेरी तरह हो जो तुम हर चीज़ लॉजिकली और ज़्यादा न्यूरोसाइंस की तरफ से, या फिर तुम मोर लाइक साइकोलॉजिकल तरफ से देखते हो चीज़ें, तो यही समझ लो कि बेसिकली वेट लिफ्टिंग से तुम्हारा मूड अपलिफ्टेड रहता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं एंड यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ जब तुम देखते हो, जब तुम्हारे मसल्स फूल जाते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें, राइट। एंड ऑल्सो तुम ज़्यादा माइंडफुल हो जाते हो कि तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग इन जिम इज़ कि तुम जा रहे हो फिजिकली एक्टिव हो रहे हो, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि अगर मसल टूट रही है तो तुम्हें उसे रिप्लेनिश करने के लिए, रिकवर करने के लिए तुम्हें कुछ हेल्दी ही खाना पड़ेगा, राइट। तो तुम फालतू की चीज़ें नहीं खाओगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने इतनी ज़्यादा नोटिस की है ना कि मैं क्या बताऊँ। लाइक जब मैं जिम जाता था तो आई वाज लाइक दैट क्रेज़ी पर्सन भाई, जो कुछ भी नहीं खाता था बाहर का, ठीक है। अगर मैं बाहर जा भी रहा हूँ, अगर मुझे क्रेविंग हो रही है, भूख लग रही है, या फिर अगर कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो आई यूज्ड टू कंज्यूम बनानास,
क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बाहर वो चिप्स वगैरह अच्छा नहीं है, ठीक है। एंड बट हुआ क्या कि जिम छूटा, ठीक है। मैं दिल्ली गया एक बार, एंड उसके बाद से जब मैं आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुद पे इजी हो गया। स्पेशली फिजिकली एक्टिव था नहीं मैं, एंड ऑल्सो लाइक आफ्टर इफेक्ट से मैं जा रहा हूँ, एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल लोड, मतलब जो फीलिंग थी मेरी उसके 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 पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, अब तो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, धीरे धीरे ख़त्म ही हो रही है ऑलमोस्ट। एंड आई एम गेनिंग क्लैरिटी एज मच एज आई कैन। तो वही है कि राइट नाउ आई एम जस्ट सो माइंडलेस अबाउट माई हेल्थ, अबाउट माई डाइट, कि ठीक है, मैंने अपने मूड को इन्हांस करने के लिए, मूड को अपलिफ्ट करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा डाइट कोक पिया, मैं बहुत ज़्यादा चिप्स कंज्यूम किया, मैं बहुत ज़्यादा आई मीन ये चीज़ हो सकता है आपको अजीब लगे, बट फॉर मी ये चीज़ ऐसी थी ना जो सीरियसली जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे सेल्फ इमेज पे डाली है। क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहता था, ठीक है। इवन इन माई कॉलेज डेज एज वेल, मैं बाहर कुछ खाता नहीं था, बाहर घूमता नहीं था इतना। आई मीन इट्स ओके, बहुत सारे अलग रीजंस हो सकते थे उस टाइम पे, बट स्टिल ये एक दो रीज़न तो मेरे माइंड में था ही था कि बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने सीख ली थी ना, कि क्या जो तुम खाओगे वही कैलोरी बनेगा, ये वो। तो बहुत ज़्यादा माइंडफुल हो गया था मैं, हर एक चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करके, बहुत ज़्यादा सोच सोच के, समझ समझ के खाता पीता था। बट अभी पिछले एक दो महीने से ना वो चीज़ एकदम ख़त्म सी हो गई है। ना तो मैं फिज़िकली एक्टिव हूँ, ठीक है। फिज़िकली एक्टिव ना होने की वजह से मैं कुछ भी खा ले रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी खा ले रहा हूँ। लाइक आई यूज़ टू वॉक, बट अब मैं वॉक भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे अपना टाइम फोर्सफुली डालना पड़ेगा कोडिंग में, क्योंकि कोडिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया हूँ। एंड टू गेट अ जॉब स्पेसिफिकली इन दिस कोडिंग फील्ड, आई नीड टू उतना वापस रिवाइज़ करना पड़ेगा जितना मुझे आता है, ठीक है। सो आई नीड टू रिवाइज़ द होल थिंग, जो जितना मुझे आता है, जितना मुझे पता है, इन ऑर्डर टू फील कॉन्फिडेंट। क्योंकि अभी राइट नाउ माई ब्रेन इज़ सो रस्टी कि टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा है मुझे, कि ये चीज़ कैसे होती थी, क्या होती थी, क्यों होती थी। अब उसमें और दो तीन रीजंस हैं भाई, कि कोडिंग को मैं ऐसे लेता हूँ कि हर एक चीज़ मुझे आनी चाहिए, हर एक चीज़ मुझे, थ्योरेटिकल पार्ट से लेके हर एक चीज़ मुझे आनी चाहिए। सो इट्स क्वाइट आई डोंट नो लाइक मैं फिज़िकली एक्टिव होने के लिए मैं पुशअप्स ट्राई किया, पुलअप्स के लिए मुझे स्पेसिफिकली जाना पड़ता है एक स्पेसिफिक पार्क जो 3-4 किलोमीटर दूर है। एंड अभी तो कुछ भी नहीं, मैं बस कल पुशअप्स किया था, आई गेस शायद 50 पुशअप्स किया था मैं कल। बट एक जो वेट लिफ्टिंग में मज़ा है ना भाई, वो किसी चीज़ में नहीं है। एंड इन सब चीज़ों से निकलने का एक ही ऑप्शन है कि मुझे कोडिंग में इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, और इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि मुझे निकलना पड़ेगा। एट द सेम टाइम मुझे बहुत मन करता है फिज़िकली एक्टिव होने का, बहुत मन करता है कि मैं खुद पे काम करूँ, फिज़िकली खुद पे बहुत काम करूँ, क्योंकि या वो मेरी चीज़ है कि मुझे बेसिकली अपने आप को ऐसे वर्जन में देखना है ना, जो फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हो, बहुत ज़्यादा हो यार, है ना। एट द सेम टाइम मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं यार। सो आई एम जस्ट टेलिंग कि इफ़ यू कैन रियली अफोर्ड गोइंग जिम, और इफ़ यू आर गोइंग जिम राइट नाउ, फील ग्रेटफुल अबाउट इट भाई, कि ठीक है भाई, कुछ भी नहीं, अगर तुम दिन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो ना, दिन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आई मीन ये पर्सपेक्टिव बहुत गलत है, बट वही है कि अगर तुम दिन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो ना, तभी एटलीस्ट ये सोच के अच्छा फील कर लेना कि तुम जिम कर ले रहे हो, ठीक है। एंड अब जैसे तुम्हारे लिए मैं ये बता रहा हूँ, मेरे लिए तो ये है कि अब मुझे पता है मुझे बेसिकली क्या प्रायोरिटाइज़ करना है, क्या प्रायोरिटाइज़ नहीं करना है। सो या अभी ना मैं अपनी पुरानी वीडियोस देख रहा था, ठीक है। एंड बेसिकली अपनी पुरानी वीडियोस देख के काफ़ी ऐसे मुझे अच्छा लगा, एंड इवेंचुअली मैंने ये रियलाइज़ किया कि इट्स ओके अगर मैं अभी जिम नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है। सो जो पॉसिबल हो सकता है वही कर लेते हैं यार। लाइक
आई कैन डू 50 पुशअप्स, ठीक है, मैं थोड़ा सा एफर्ट डाल के जा सकता हूँ पार्क में, है ना, पुल अप कर सकता हूँ मैं, ठीक है, स्क्वाट्स में कर सकता हूँ. द पॉइंट आई एम रेजिंग इज ना कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव माई सेल्फ एन एक्सक्यूज कि, है ना, राइट नाउ आई कांट रियली अफोर्ड डूइंग जिम एंड आई कांट अफोर्ड ये, आई कांट अफोर्ड वो, एंड थिंग्स आर नॉट वर्किंग लाइक दिस, थिंग्स आर नॉट वर्किंग लाइक दैट. एंड कहीं ना कहीं मैं अपने आप को चूतिया बना रहा हूँ, ठीक है. आई मीन इससे पहले अभी जो वीडियो मैं मतलब इसी में इंटीग्रेट कर दूंगा बेसिकली, जो फर्स्ट पार्ट में मैंने बोला था ना कि ठीक है यार, इट इज़ अ प्रिविलेज, एंड मैंने उसमें एक एक्सक्यूज़ भी दिया था कि राइट नाउ आई कांट एबल टू, एंड ये वो चीज़ें, ठीक है, विच इज़ अ फैक्ट, ठीक है, विच इज़ अ फैक्ट, आई एम नॉट डिनाइंग दिस. बट एट द सेम टाइम अगर मुझे पता है मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ, तो जो पॉसिबल है मैं वो क्यों नहीं कर रहा हूँ. मैं वो क्यों नहीं कर रहा हूँ. सो इट्स ओके, इट्स ओके, लाइक आई ट्राई टू जस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग अर्ली एंड साइकिल से जा सकता हूँ मैं, कोई भी पार्क ढूंढ लूँगा, वहाँ पे मैं पुल अप कर लूँगा एंड घर आके मैं पुशअप कर सकता हूँ, ठीक है. एंड इसके लिए मुझे मॉर्निंग में कुछ खाना पड़ेगा, राइट, मतलब हाँ यार, यूजुअली कुछ खा के ही जाते हैं वर्कआउट पे. तो आई ट्राई टू, देखेंगे, अब सुबह देख लेंगे. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एडमिट दिस फैक्ट कि ठीक है, अभी मैं जिम नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं क्यों अपने आप को ऐसे शो कर रहा हूँ कि भाई मैं तो बड़ा मजबूर हूँ, मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ. पुराने वीडियोस देख रहा था यार मैं अपनी बैठ के, एंड मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट हेल्दी भाई, इट्स नॉट हेल्दी. लाइक जो भी रिसोर्सेज हैं तुम्हारे पास यार, जितना भी है, एंड उसी को यूज़ कर लो. एंड रही बात कोडिंग की, तो या कोडिंग भी तो मुझे करना ही है. अभी मैं एक बेटर पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ उसका कि मैं कैसे कोडिंग करूँ एग्जैक्टली. अभी मैं देखूँगा, फिगर आउट करूँगा, एंड आई लेट यू नो गाइस कि यू नो एग्जैक्टली कैसे क्या करूँगा. आई जस्ट ट्रैक माई होल progress, that's all. So you don't have to worry about anything.